हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन जीके क्लासेस। सो आई होप आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। इसी बीच में आपको पता ही है सीटेट वर्सेस टेट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि कब इनकी ऑर्डर कॉपी आ जाए। सो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 53 पेजेस का है, एक एक चीज मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है और यहाँ पर हम उसका जिस्ट देखने वाले हैं कि आपके काम का क्या है। ऑब्वियस बातें सभी यही जानना चाहेंगे। आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सीटेट इनवैलिड हो चुका है, अब सीटेट का कोई मतलब नहीं है। क्या बिहार में भी अब हमको नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि सीटेट तो इनवैलिड हो चुका है? यूपी में क्या होगा? आगे जो आने वाली वैकेंसीज होंगी क्या वहां पर भी जो स्टेट टेट होते हैं उसी के बेस पे होगा? तो सीटेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस का आपको जो है आंसर्स मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको क्लासेस भी मिलती रहे, क्योंकि पेपर 2 सोशल साइंस की क्लास हमारे मंडे से होने वाली है शाम को 6 बजे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सीटेट इनवैलिड नहीं है, सीटेट वैलिड ही है। आप दोनों चीजों को मिक्स मत करो, क्योंकि रीट आपको पता है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहां पे गवर्नमेंट अपना खुद का टेट करवाते हैं और उसी पे नौकरी देते हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो डोमिसाइल। ठीक है, दूसरा तो उसी एक लिस्ट में झारखंड भी ऐड हो चुका है कि झारखंड में सीटेट पे नहीं, अब जेटेट पे ही मिलेगा। तो आप अगर जेटेट पास होते हो तो आप झारखंड में नौकरी कर सकते हैं। मैं तो बस इतना बोलना चाहूंगी कि आप सीटेट प्लस अपने स्टेट का टेट, और अगर आप दूसरे स्टेट में भी टेट जो है क्लियर कर सकते हो तो वो जरूर देना। इससे फायदा ये होगा क्योंकि आज के समय पे नौकरी तो निकलती नहीं है, सिर्फ टेट ही होते जाते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो चाहे आप सीटेट के बेस पे आपको नौकरी मिले, चाहे आपको स्टेट वाले जो टेट होते हैं उस पे नौकरी आपको मिलनी चाहिए। बिकॉज आप जानते ही हो कि इनका तो यही है। अब सीटेट का ही देख लो, साल में 2 बार होता है, रिजल्ट आता है, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, भर्ती तो कोई होती नहीं है। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है इसका क्या इफेक्ट होगा बाकी के स्टेट पे? तो देखिए, जो इनकी ऑर्डर कॉपी आई है उसमें इन्होंने सारी चीजों पे बात की है। एनसीटी पे बात की है, आरटी पे बात की है, संस्कृत के श्लोक पे बात की है, टीचर किस तरीके का जॉब है इस पे बात किया है इन्होंने, आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस पे इन्होंने बात किया है, साइबर क्राइम पे बात किया है, बहुत ही डिटेल में है। बट इसका जिस्ट ये है, इन्होंने एक चीज तो बोली है कि गेम शुरू जब हो जाता है तो बीच में आप रूल्स नहीं बदल सकते हो। और ये आपने देखा होगा कई बार कि एक बार जो एडवर्टीजमेंट आ जाता है उसके बाद से ये लोग नोटिफिकेशंस में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। झारखंड में भर्ती प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, फिर बाद में स्टूडेंट्स गए, केस किए, फिर हाईकोर्ट से ये आया कि चलो ठीक है भाई सीटेट को भी मौका दो। वहां पे 10 साल से तो ऐसे भी नहीं हुआ है, तो रूल्स बीच में चेंज हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस वहां का उनका ये भी लॉजिक है कि हमारे पास तो ऑलरेडी जेटेट पास 1 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, तो वही एनफ है। ठीक है, तो ये तो आपको स्टार्टिंग में ही पता है कि वो कल्चर जानते हैं, वहां की भाषा जानते हैं, तो वो बच्चे वहां के स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। दूसरा, इन्होंने ये भी बोला है कि कोविड की वजह से हम करा नहीं पाए जेटेट, हम कराना चाहते हैं, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि ठीक है, आप तो पहली बात तो आप बीच में रूल्स चेंज नहीं कर सकते हो, ये हर एक टीचिंग प्रोसेस के लिए, हर एक टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए है। दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज हमेशा क्लियर रखो। मैंने कई दिनों से बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सीटेट को वैलिड रख सकती है, अगर वो चाहे तो नहीं भी रख सकती है। जैसे कि मान लो झारखंड अपना जेटेट करवा रहा है तो उसी बेस पे नौकरी देना है, तो ठीक है, वो उनके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बिहार का देखिए, बिहार में बीटेट वो नहीं करवा रहे हैं, वो सीटेट पे ही ले रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, सीटेट पे ही बिहार में नौकरी मिलती रहेगी। ठीक है, इतना देखिए, TRE 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होने जा रहा है, अभी तक इन्होंने एक भी बीटेट नहीं करवाया है। सेम यूपी का देखिए, यूपी में जितनी भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं, यूपी टेट वाला भी उसमें जो है नौकरी उसको मिला है, सीटेट वाले को भी मिला है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट पे कि वो अपना स्टेट टेट करवा के जो है नौकरी देना चाहते हैं, या फिर वो स्टेट टेट नहीं करवाना चाहते हैं, सीटेट वाले स्टूडेंट्स को मौका देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों सारी चीजों को मिक्स मत करो कि जब से ये आया है कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में जो BPSC TRE 4 है उसमें जितने भी सीटेट पास स्टूडेंट हैं उनको नौकरी मिलेगी। अब यूपी में जब शिक्षक भर्ती आएगी तब हम देखेंगे ही। वैसे भी मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि आज के समय पे वैसे भी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, तो आप सीटेट हर हाल में पास कर लो। देखिए, सीटेट आपका सेंट्रल लेवल के लिए है, KVS की वैकेंसीज हो गई, NVS की हो गई, EMRS की हो गई, आपके D++ दिल्ली वाली जो वैकेंसीज हैं, इन सभी के लिए सीटेट चाहिए। बिहार में चाहिए ही चाहिए, और झारखंड में उनको लेना ही नहीं था। उनको स्टार्टिंग से क्लियर था कि हमको सिर्फ जेटेट वाले को ही मौका देना है, और जो कि उनकी जीत हो चुकी है। उन्होंने अपना तर्क दे दिया है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने स्टूडेंट हैं। यूपी में ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी आप देखिए, उनको यूपी टेट वालों को भी मौका देना है और उनको सीटेट वालों को भी। तो इसका अगर एक लाइन में मैं क्लियरली बोलूं तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि वो अपने ही स्टेट टेट को जो है वैलिड रखना चाहते हैं, सीटेट वालों को मौका नहीं देना चाहते हैं, तो वो अपना स्टेट टेट करवाएंगे, फिर उस बेस पे शिक्षक भर्ती निकालेंगे।
एंड इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि मान लो कोई चाहे बिहार का ही आप देख लीजिए, वहां पर एग्जाम्स हो रहे हैं बट वो अपना स्टेट टेट नहीं करवा रहे हैं, तो वहां पर आराम से सीटेट वालों को मौका मिल जाएगा। तो ये बस एक कहानी की तरह है। आप खुद सोचिए कि राजस्थान में हुआ था रीट के बेस पे, मध्य प्रदेश एमपी टेट हो गया, हरियाणा का देख लीजिए स्टेट, अब एक झारखंड आ गया है। ठीक है, सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक एक लाइन अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन्होंने बार बार इस चीज की बात की है कि जो बीच में चेंजेस हो जाते हैं ना, रूल्स, एडवर्टीजमेंट आ गया, फिर बीच में कुछ एज रिलैक्सेशन, कुछ एज से रिलेटेड चेंजेस हो गए, कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उससे चेंजेस हो गए, ये आप नहीं करा सकते हो। आप सारी चीजें पहले ही क्लियर कर लो, स्टार्टिंग में ही एडवर्टीजमेंट निकालने से पहले ही सब कुछ क्लियर कर लो, देन आप भर्ती जो है प्रोसेस जो भी निकलता है इनका वो स्टार्ट करिए। अब ऐसा नहीं कि आपने जल्दीबाजी में एडवर्टीजमेंट निकाल दिया फिर आप बीच में रूल्स चेंज कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और हाँ, ये रियलिटी है कि झारखंड में जो है सीटेट वालों को मौका नहीं मिल रहा है, वहां पर जेटेट वालों को ही मौका मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो स्टेट हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वहां पर जो चीजें जैसी चल रही हैं, जैसे कि बिहार में अभी भी आपको मौका मिल रहा है सीटेट पे, तो ऐसा ही होगा। कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहेंगे तो सीटेट को बाहर करेंगे, वो चाहे तो सीटेट को मौका देंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट होंगी एंड जो मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई हैं, अगर आप चाहो तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। टेलीग्राम में जाइएगा, डिजिटल जीके क्लासेस, उसका लिंक मैं दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। वहां पर उस सारे पेजेस को आप डाउनलोड करके खुद पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे एक चीज और है कि आप देखो कि बस टीचिंग वाली जो प्रोसेस होती है उसी पे केस होता है। कोई भर्ती प्रक्रिया जो निकलती है उस पे केस, सीटेट पे भी करने का कोई मतलब नहीं था। नौकरी तो वैसे भी नहीं आ रही है। आप झारखंड का ही देख लीजिए, उन्होंने 10 साल हो चुके हैं, अभी तक जेटेट नहीं करवाया है। अब जो अभी के अपकमिंग जो स्टूडेंट्स होंगे, जो पहले वाले स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पास किया होगा, झारखंड के ही वो निवासी हैं, सोचिए, बट उनको जेटेट देने को मौका नहीं मिला। अब वो इस भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो चुके हैं। तो या तो ये एग्जाम से पहले ही कराते, बट इन्होंने अपना तर्क दे दिया कि कोविड है, रूल्स चेंज हो जाते हैं, फिर हम उस अकॉर्डिंग जो है अपना देखते रहते हैं, हो नहीं पाया बट हम आगे करेंगे, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये बाकी के अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि जो वहां के खुद के निवासी हैं, जिन्होंने पास किया होगा, बीए डीलिट किया होगा, सीटेट पास करके बैठे होंगे, कि उन्हें लगा होगा कि अब हमें मौका मिलेगा, वो सब भी बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सारी चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? वैसे तो इसमें कुछ समझना तो है नहीं, झारखंड से बाहर हो चुका है, सिंपल सी बात है। सीटेट अभी भी वैलिड है, और अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि अब हमको सीटेट का एग्जाम नहीं देना, उसकी तैयारी नहीं करनी है, तो मुझे लगता है कि ये सही चीज नहीं है। आप सीटेट भी पास करके रखो, अपने स्टेट का टेट भी पास करके रखें। देखिए, यूपी में जब यूपी टेट होगा तो आपको यूपी टेट जरूर देना है, इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि अब यूपी टेट तो गवर्नमेंट करवा ही रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो यूपी टेट वालों को ले रही है या फिर सीटेट सभी को मौका दे रही है। तो इसलिए मैं बस बोल रही हूं कि आप अपने स्टेट का भी टेट जो है उसकी भी तैयारी करो, प्लस सीटेट का तो आपको देना ही देना है, क्योंकि केवीएस में अगर आपको नौकरी चाहिए, एनवीएस में चाहिए, तो उसके लिए तो सीटेट मांगता ही मांगता है। ठीक है, और अभी D++ उसमें तो सीटेट ही चाहिए, वहां पे तो वैसे भी दिल्ली में कोई स्टेट टेट तो होता नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। एंड नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी जो भी डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब इन सारी चीजों को आपको छोड़ के अपनी सीटेट की प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीटेट तो आपको हर हाल में पास करके रखना है। क्योंकि देखिए, अभी इस पे जो ये केस चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि ये फैसला हम जो है पलट भी सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, क्योंकि 82.5 का मसला तो आपको पता ही है जो बिहार में चला, कि उस पर बाहर कर दिया गया उन लोगों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।